हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर मैं आपके सामने टॉप परफॉर्मिंग थीमेटिक इंडाइसेस की अगर आपके सामने बात करने की चेष्टा करूं, यहां पर थीमेटिक इंडाइसेस आप समझ रहे हैं ना। मतलब इसका क्या हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टर थीम बेस्ड कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स में इस समय करंट में बहुत ज़्यादा लोग मन बनाते हैं, क्योंकि थीम बेस्ड के अंदर क्या होता है, जनरली हो सकता है एक साल के अंदर आपको 80% का रिटर्न मिल जाए, 70% का रिटर्न मिल जाए, 75% का रिटर्न मिल जाए। तो कई बार देखते हैं लोग वारी एनर्जी, जिस समय एनर्जी सेक्टर बहुत तगड़े से काम कर रहा है तो चलो एनर्जी थीम के अंदर पैसा डालें, और इसी चक्कर में नए नए एएमसीज नए नए फंड्स को लेकर के भी आती हैं। हालांकि जो नए नए फंड्स लाना काम होता है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मार्केट मूड के हिसाब से फंड ले आते हैं। तो ऐसी कुछ बात करेंगे कि कौन सी ऐसी थीम है जिन्होंने पिछले एक सालों में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। सबसे पहली थीम की बात करें तो निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड। डिफेंस की बात करेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से पिछले एक साल में रिटर्न बना के दिया। साथ ही साथ अभी करंट में डिफेंस फंड कुछ खास या बोले कि एक साइडवेज हो गया है। आप इसीलिए मैं हर बार ये बोलता हूँ कि थीम बेस्ड कैटेगरी से आपको रिटर्न कहीं ना कहीं एवरेज होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप 10 15 20 साल के लिए परिकल्पना कर रहे हैं तो थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर पैसे ना डाल के कैटेगरी बेस्ड के अंदर पैसे डालो। मैं हर बार ये जिक्र करता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि हो सकता है थीम बेस्ड 1 साल चले, 2 साल चले, फिर हो सकता है 3 साल 5 साल के लिए रुक जाए। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर अगर बात करें, 2021-22 के अंदर टेक्सटाइल बहुत अच्छा चला, पर उसके बाद अगर मैं 23 की बात करूं, 24 की बात करूं, टेक्सटाइल चल ही नहीं रहा। चाहे वो वर्धमान टेक्सटाइल हो, केपीआर में ले लो, उठा लो, ट्राइडेंट लिमिटेड उठा लो, चल ही नहीं रहे। अभी वैसे अमेरिका का जो इलेक्शन है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप जी जो आए, जिसकी वजह से इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडिया कहीं ना कहीं उगते सूरज का देश माना जाता है पूरे विश्व के अंदर, और हमारी टेक्सटाइल के अंदर महारत हासिल है, जिसकी वजह से हो सकता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वापस से तगड़ा एक्सपोर्ट उनका होते हुए देखने को मिले, जिससे उन्हें डॉलर इंडेक्स का भी फ़ायदा होगा, यानी कि डॉलर का भी फ़ायदा होगा, और वो एक्सचेंज का भी फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट करेंगे उससे जो करेंसी आएगी उसका भी फ़ायदा उठाएंगे। तो बैलेंस शीट टेक्सटाइल सेक्टर की अब अच्छी हो सकती है आने वाले 6-7 महीने में। तो नज़र मार के रखना जो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी शेयर हों। निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड, निफ्टी पीएसयू ने भी ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया, पर मार्च के बाद 1 फरवरी के बाद से कुछ खास रिटर्न पीएसयू के अंदर आ नहीं रहा है। पर बस वही बात है ना कि जैसे अभी साइडवेज हो गया है, एटलीस्ट मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करता है कुछ दिन तक। बहुत तेज़ी से चलने के बाद है मार्केट रेस्ट करता है, फिर तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो बस आप ये समझिएगा फिर से पीएसयू फंड अभी तेज़ी से रेस्ट कर रहा है। निफ्टी मोबिलिटी, अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो अभी पिछले 3-4 महीने में आप देखेंगे तो निफ्टी ऑटो के अंदर देखिए, बजाज ऑटो को देख लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प को देख लीजिए, आइसर मोटर को देख लीजिए, उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया। अभी क्या है, वापस से वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो 23 की एंड में और 24 की शुरुआत में, यानी कि जैन फे मार्च की थीम की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया। मैन्युफैक्चरिंग में आप कंजम्पशन को भी जोड़ सकते हो, तो अच्छा रिटर्न बना के आ रहा था। फिलहाल अभी ये भी रुकते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी किन किन थीम्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए आने वाले समय में, तो जैसे कि एनर्जी थीम के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी या सोलर सेक्टर में जितने भी शेयर्स काम कर रहे हैं उनके अंदर बम्पर तेज़ी देखने को मिल रही है, और बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे असेट मैनेजमेंट कंपनीज अपना एनर्जी सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स ला चुके हैं। साथ ही साथ आपकी नज़र अब होनी चाहिए टेक्नोलॉजी थीम पर भी ज़रूर होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी थीम पर तो मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, कितने म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो। वहीं अगर मैं अब बात करूं तो अडानी को, अगर अडानी के शेयर जैसे अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी पोर्ट है ना, अडानी एंटरप्राइज, तो अडानी एनर्जी की बात करें तो मार्केट को पूरा ऐसा लग रहा था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी कुछ ऐसा लग रहा था कि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स, अगर किसी नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, तो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में कुछ शेयर्स का चयन होता है, किसी को बाहर निकालते हैं, किसी को एंट्री देते हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक बार रिव्यू किया जाएगा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को। फिलहाल MSCI इंडेक्स ने उसको रिव्यू करने से ही मना कर दिया, जिसकी वजह से कल के दिन 10% का शेयर करीब करीब टूट गया। क्योंकि जब रिव्यू करते हैं, जब उसको MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में डालते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कैश का इन्फ्लो हो जाता है। तो करंट में अगर बात करें तो जिस शेयर को सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है वो ऐसा लग रहा है कि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में सबसे ज़्यादा, ये एक्सपेक्टेड है, पूरा प्रपोज्ड नहीं है, क्योंकि 22 नवंबर या 24 नवंबर के आसपास या 21 नवंबर का डेट मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ खास, पर नवंबर में ही वो जिन शेयर्स को इंक्लूड करना है उसका रिव्यू करेंगे बैठ के। तो वोल्टास के अंदर ऐसा लग रहा है कि लोगों को कि ज़्यादा इन्फ्लो आ सकता है FIIs का। फिर भी देखते हैं क्या है, फिलहाल तो FIIs का आउटफ्लो ही हो रहा है इंडियन मार्केट से। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में चलती रहेंगी, कोई शेयर गिरेगा, कोई शेयर बढ़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में क्या है कि अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी SIP को फॉलो किया है, एक अच्छा शेयर पकड़े हुए हो, भले ही वो रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, जनरेट करके नहीं दे रहा है, रीज़न कुछ भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं आ रही है,
तो अगर उसमें उस वक्त अगर आप सहारा लगा करके रखते हो किसी शेयर को, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के देता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मार्केट इसी तरीके से उतार चढ़ाव भरा दिन रहेगा अगर आप शेयर मार्केट की दुनिया में हो। हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने की कोशिश ना करें। मेरे पास बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे शेयर मार्केट के अंदर प्राइमरी इनकम जनरेट करनी है, यानी कि वो चाहते हैं कि इससे खर्चे शेयर मार्केट से ही चलें। मैं उनसे मना कर देता हूँ, भाई मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट को प्राइमरी इनकम बिल्कुल बना करके ना चलें। शेयर मार्केट को आप हमेशा सेकेंडरी इनकम को जोड़ के लेकर के चलें, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर पैसे बनाने के लिए आपको पैसे ही डालना पड़ेगा। अगर आप प्राइमरी इनकम अगर इसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो या बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब है पैसे आप डाल नहीं रहे हो, पैसे निकाल रहे हो। सपोज दैट अगर आपने किसी एक शेयर को खरीदा, XYZ किसी शेयर को आपने खरीदा, वो आपने मान लेते हैं 1200 रुपये से खरीदा। अब उसका शेयर प्राइस हो गया 12,000 रुपये। आपने क्या किया, जैसे वो 6,000 गया, इवन सोचो आपने सबसे पीक पॉइंट पे उसको उठा लिया, 12,000 रुपये पे उठा लिया, तो 1200 का शेयर 12,000 हो गया, आप दिल खुश हो गया। सोचो आपने फिर पैसे क्या करेंगे, चूँकि आपकी वो इनकम है तो आप खर्चा करोगे, अपने ज़रूरतों को पूरा करोगे। फिर वो 12,000 निकाल के आपने पूरा खर्चा कर लिया। अब एक बात बताओ, आप मार्केट को पैसा बनाने के लिए फिर से पैसा चाहिए, आप कहोगे नहीं 6,000 हम डाल देंगे, उससे फिर कितना बना पाओगे, उतना नहीं बनेगा। क्योंकि हो सकता है वो 12,000 वाला 1,20,000 हो जाए, और ये भी हो सकता है वो 12,000 में जो आपने 6,000 वापस से मार्केट में डाले हैं, वो 6,000 घट के आपके केवल 3,000 बचे। तो इस तरीके से कोशिश करें कि आप शेयर मार्केट के अलावा प्राइमरी इनकम को जनरेट करें, जैसे कि आपका बिजनेस, वहाँ पर आप फोकस करें। आपकी जॉब हो सकती है, आपकी मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ठीक, कुछ भी आप कर सकते हो। उससे पैसा थोड़ा थोड़ा ला करके शेयर मार्केट के अंदर डिप्लॉय करें। उसके बाद 30-40 साल के बाद देखें कि आपके पास कितना तगड़ा कॉर्पस है। 200-400 करोड़ हो जाए तो फिर उससे 100-200 करोड़ निकाल करके आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। फिर वो एक बार बोल सकते हैं उस चीज़ को कि चलो शेयर मार्केट के लिए हमारी प्राइमरी इनकम शेयर मार्केट ही है। अगर आप सिंपल सी बात है 10-20-50 हज़ार कमा रहे हो, वही 10,000 शेयर मार्केट के अंदर डाल रहे हो, उससे सोच रहे हो आपकी प्राइमरी इनकम हो जाएगी। रिश्ते परिवारों से आप या पर्सनल लोन लेकर के अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो, ऑप्शंस खरीद रहे हो, फ्यूचर्स ले रहे हो, आप इंट्राडे कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी कैपिटल गंवाएंगे। आप हज़ारों एग्जांपल देख लोगे, फिर कहोगे यार सिक्योरिटी जी तो रील्स में तो दिखाते हैं ऐसा कि उसका प्रॉफिट 1 करोड़ बन गया, 10 करोड़ बन गया। मेरे भाई वो रील्स से ही पैसा कमा रहा है वो, यकीन मानो। रील्स तो मैं भी आपको दिखा दूंगा, कहीं के भी स्क्रीनशॉट ला के कहीं भी चिपका दो, क्या जा रहा है मेरे है ना। तो ये चीज़ है, समझो, इस चीज़ को समझो, क्योंकि इससे आपका पैसा ही बचेगा, इससे आपका टाइम बचेगा। इवन पता है शेयर मार्केट में अगर आप 24 घंटे इंट्राडे करते हो, ट्रेड करते हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी एज भी कम होती है, क्योंकि टेंशन आप बहुत ज़्यादा लेते हो। तो ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान है, इसको टिपिकल ना बनाएं। बहुत धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छे से चलें, और अच्छे से कैश को मैनेज करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।